जय हिंद दोस्तों। ये आज का संदेश देश के नाम। आज जो हम ये जश्न मना रहे हैं, मुझे ये उपनिवेशवाद के जीवित चिन्हों में से एक लगता है। जो राष्ट्र उपनिवेश रहे थे, वो स्वतंत्र होने पर अपना नववर्ष मनाते हैं और हम आज भी अंग्रेजों के ही कैलेंडर को मानते आ रहे हैं और इस नववर्ष को मनाते हैं। ये तो सिर्फ वो एक जीवित चिन्ह है उपनिवेशवाद का, जो हमें बहुत ही आसानी से दिखाई पड़ जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे छुपे हुए चिन्ह हैं जो उपनिवेशवाद की हमें याद दिलाते आ रहे हैं। अंग्रे अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के इतने सालों बाद भी हम मानसिक तौर पर उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और हमने वो जंजीरें अभी तक नहीं तोड़ी हैं। इसी बात पर प्रारंभ से शहीद आजम भगत सिंह चिंतित हुआ करते थे और हुआ भी वही कि वो कहा करते थे कि मानसिक तौर पर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक भारत गुलाम रहेगा अंग्रेजों का। राष्ट्र की संप्रभुता पर भी मुझे सोच होने लगता है कि क्या वाकई में हम संप्रभु हैं भी या नहीं। और सबसे अचंभित बात तो ये है कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि मतलब हम कर क्या रहे हैं अपनी संस्कृति के साथ। क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ समाज बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं इस मौके पर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। वो कहा करते थे नववर्ष के बारे में कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में है दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना था कि जो हमारी धरती माता है, वो ठंड से ठिठुर रही हैं और आकाश में भी घना कोहरा जमा हुआ है। और बाग बाजारों की अगर बात करें तो उसकी सरहद पर भी सर्द हवा का पहरा दिखाई पड़ता है। ना बच्चों में कोई उमंग है, ना बड़ों में कोई लालसा है। सारा कुछ, सब लोग एक घरों में दुबके हुए लगते हैं। आगे रामधारी जी कहते हैं कि चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। थोड़ा सा मन में विचार तो कीजिए कि नए साल नया कुछ हो तो सही, नए साल में कुछ नया जैसा हो तो सही। क्यों नकल में सारी अकल बही, हमारी नकल करते हुए सारी अकल बह चुकी है। हमें कोई अब, वैसे तो हमें साइंटिफिक चीज़ों में लॉजिक ढूंढना हो, हमें रिलीजियस चीज़ों में, हमें हमें हमारी धार्मिक की चीज़ों में, जितनी भी हम धार्मिक चीज़ें करते हैं उसमें सब में लॉजिक ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई लॉजिक की बात नहीं करता है। फिर वो कहते हैं कि उल्लासमंद है जन मन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। ये जो धुंध छाई हुई है इसको छटने तो दीजिए, रातों को जो राज्य है इसको हटने तो दीजिए, प्रकृति को थोड़ा सा निखरने तो दीजिए। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यव्रत की भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जो अनमोल विरासत है हमारी, हम इतनी अनमोल विरासत को लिए हुए बैठे हैं कि हमको किसी का उधार नहीं चाहिए। जो हमको बारबेरियन कहते थे, जंगली कहते थे, हमें उनका कोई उधार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद पहले से ही, हमारी विरासत इतनी ज़्यादा अनमोल है, इतनी ज़्यादा विज्ञानमय है कि हमें इनकी कोई उधार की आवश्यकता नहीं है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। नववर्ष मनाने के लिए कुछ नया जैसा होना भी तो चाहिए, प्रकृति में उमंग होनी चाहिए, प्रकृति में उल्लास होना चाहिए। और वो कब आता है? वो चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को शुरुआत हो जाती है। इसीलिए हम, हमारे हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।